बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये कांस्टेंट है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं और टर्म्स हैं हमारे पास, तो ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को ये पता है तो ये वीडियो आगे कर लें और एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लें। और अगर किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों के अंदर किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो वो इस वीडियो को स्टार्ट से देखे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। तो सबसे पहले है आपके पास कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? उसकी डेफिनेशन मेरे पास, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कि एक ऐसा सिंबल जिसमें हमारे पास उसकी जो है वो फिक्स्ड वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिखी है 3, 6, 8, 12 ETC, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी मैंने उनमें से जो रियल नंबर होते हैं उनमें से मैंने स्पेसिफिक नंबर उठा लिए, कोई भी 3, 6, 8, 12 एग्जांपल के तौर पे। तो मैं अगर देखूँ तो ये हमारे पास इनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल, एक इक्वेशन लिखता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो x प्लस, अगर फॉर एग्जांपल मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 7 है ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। ये इसकी क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। और ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये यानी 7 के साथ ही हमारे पास सॉल्व होगा, ये चेंज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास होगा उसको हम बोलेंगे कि क्या है, वो कांस्टेंट है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए लिखा है उसने कि असेंबल फॉर अ नंबर वी डू नॉट नो येट, ठीक है। कि ऐसा असेंबल, वेरिएबल नंबर के लिए एक ऐसा सिंबल जो हमें पता नहीं है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहता है? वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल मींस वेरी से है, ये चेंज होता रहता है। तो वी ऑफन यूज एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है? एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, इसने एग्जांपल लिखी है x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब ये जो x है यहाँ पे वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब मेरी इस बात को समझिएगा कि x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ये जो वेरिएबल है ये अननोन है, ठीक है। यहाँ पे ये x क्या हमारे पास अननोन है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे x की जगह क्या आएगा तब जाके 8 बनेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, ठीक है, मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 8 माइनस 3 आ जाएगा, विच इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो अगर मैं इस x की जगह, ठीक है, मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जो x है वो हमारे पास, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि असेंबल फॉर अ नंबर, वो जो नंबर था क्या 5 के लिए हमने वो एक सिंबल यूज किया, कौन सा? x, ठीक है। वी डू नॉट नो येट, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल था x, जो हमारे पास नाउन नहीं था, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड की, 5 आ गया। 5 प्लस 3 अगर मैं पुट करूं, क्या करता है? 5 प्लस 3 वो क्या हो जाता है मेरे पास? 8, ठीक है। तो ये जो x है वो वेरिएबल है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं था पता, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोएफिशिएंट, ठीक है। अब कोएफिशिएंट का उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है। कि ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ यानी मल्टीप्लाई होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, आपके सामने लिखा है 8x माइनस 3। तो यहाँ पे x क्या है मेरे पास? ये जो x है, ठीक है, ये x मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है मेरे पास? वेरिएबल है, ठीक है। और 8 जो है मेरे पास वो कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो क्या हो रहा है? उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह सेकंड हमारे पास ये जो 4 है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट आ गया। और x जो है मेरे पास वो है वेरिएबल, ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स, ठीक है। अब टर्म्स क्या है? the part of an algebraic expression separated by the operators plus minus multiply divide is called term। कि algebraic expression का कोई एक पार्ट, ठीक है, जो हम लोग with the help of किससे, ये जो algebraic operators होते हैं कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनसे क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, टर्म्स होती है, ठीक है। अब ये जो मैंने सारी बात बोली है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक्स क्या हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, वाई भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, वाई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे एक्स ए और 2y हमारे पास क्या है, एक यानी x एक टर्म है, 2y एक टर्म है। अब ये क्या है, सेपरेट हुए हैं, ठीक है, देखें ना, अलग लिखे हमने, मतलब विद द हेल्प ऑफ किसके, अलजेब्रिक यानी ऑपरेटर्स, और यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, प्लस, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स की हेल्प से जो हमारे पास हम लोग जो क्या कहते हैं, अलजेब्रिक जो हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग जो सेपरेट करके लिखते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, ये x है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है हमारे पास, इधर y है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और ये विद द हेल्प ऑफ क्या है, ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है, प्लस, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे x भी एक टर्म है और 2y भी एक टर्म है, जो विद द हेल्प ऑफ प्लस क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3x भी एक टर्म है, ठीक है, 3x स्क्वायर एक टर्म है, 3x एक टर्म है, तो इसी तरह 6 भी हमारे पास क्या है, एक टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस से क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल कैसे, जरा नंबर्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नंबर सिंबल्स एंड ऑपरेशंस दैट ग्रुप टुगेदर टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, कि जैसे नंबर्स और कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, और ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, दैट ग्रुप टुगेदर टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग, जब ये क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, किसके लिए, क्या शो करने के लिए, किसी भी चीज की जो वैल्यू शो करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं कहता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास, 4 2 क्या हो गया, 8 होता है। अब 8 को एक्सप्रेस कैसे किया हमने, कि दो नंबर्स, कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8, ये वो दो नंबर्स हैं जिन्होंने एक्सप्रेस किया 8 को, ठीक है, 8 से, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। और ये विद द हेल्प ऑफ कौन से ऑपरेटर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई के ऑपरेटर के साथ ये चीज बनी है, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 7 इक्वल्स टू 5, के x हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और ये नाउन नहीं है, ठीक है, बट ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है कि x या में जब 7 ऐड होगा तब भी जाके वो क्या बनाएगा, हमारे पास 5 बनाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मैंने सिंपली आप इतना याद रखना है, यानी एक्सप्रेस से क्या बनेगा, एक्सप्रेशन। और मैंने आपको बताया, और ये विद द हेल्प ऑफ क्या होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, सैम्बल्स भी होते हैं, और ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस देखें जरा क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मल्टीप्लाई के यानी जो ऑपरेशन है उससे कंबाइन करने से एक्सप्रेशन बनी, और यहाँ पे प्लस के साइन के साथ जब हमने उसको ऐड किया तो वो x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी है, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एक्सप्रेशंस भी होती हैं, आपको पता होना चाहिए, चार हमारे पास होती हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस होगी, इररेशनल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और लॉगरिथमिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है, जो इस आपकी जो चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द combination of constant and variables which are interrelated with the help of algebraic operators। कि हमारे पास algebraic expression क्या है, वो combination है किसका, constants का, variables का, जो क्या इंटर रिलेट किए जाते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखी है एग्जाम्पल एक 2x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे आप तो सोच रहे होंगे कि इनके जो यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक साइन है, कौन सा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। 2xy, तो 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, इसमें देखें एक ये 2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, और x और y वेरिएबल्स हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कौन से, यानी जो मल्टीप्लाई है उस ऑपरेटर से ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 3x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पे भी ये 3x, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे 3 इसका क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया, 2 इसका फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट आ गया और y यहाँ पे वेरिएबल आ गया, तो इनके कॉम्बिनेशन में जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो इसका सेकंड टॉपिक है वो है पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल्स और ऑल होल नंबर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले उसका क्या होना जरूरी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें क्या हो, जो एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात है, जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट और जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। अब जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जरा, 2 भी हमारे पास क्या है, होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, होल नंबर है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर 0 है, ठीक है। अगेन देखें मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके सामने 2x² प्लस 3x की पावर 1, तो प्लस x की पावर 0, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास 1 ही आ गया। तो ये देखें हमारे पास क्या है, सिंपली 2, 1 एंड 0, कौन से हैं हमारे पास, होल नंबर्स हैं, ठीक है। इनकी पावर्स की बात करें तो ये जो पावर जब हमारे पास क्या है, होल नंबर्स में हो, तो हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो किस में लिखी जाए, डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है, किस में लिखी जाए, डिसेंडिंग फॉर्म भी हो तो वो भी क्या होती है हमारे पास, पॉलिनोमियल ही होती है। डिसेंडिंग क्या लिखते हैं हम लोग, जो बड़ा होता है, यानी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, जो पावर्स हो वो किस फॉर्म में लिखी जाए, डिसेंडिंग फॉर्म में। अब डिसेंडिंग फॉर्म क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया है, डिसेंडिंग फॉर्म है जो लार्जेस्ट से, यहाँ मैं डिसेंडिंग के आगे लिख देता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल की एक और सेकंड डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पोलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी जो एक और नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि वो है हमारा रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, कि रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास, द क्वोशिएंट p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, ठीक है, ऑफ द टू पोलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x, वेयर q ऑफ x इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपली इस रैशनल एक्सप्रेशन से पहले हम लोग रैशनल नंबर देख लेते हैं। वो क्या होता है कि रैशनल नंबर्स हम लोग, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी, कि सिंपली ऐसे हमारे पास नंबर जो किसमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए तो वो हमारे पास क्या होती हैं, और एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन की बात होगी, इट्स मीन के जो हमारे पास p ऑफ x और जो q ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, तो लिखा हुआ था क्वोशिएंट p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x ऑफ टू पोलिनोमियल्स, मस्ट क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल होनी चाहिए, और p ऑफ x और q ऑफ x उसके बाद उसमें होने मस्ट हैं, और q ऑफ x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मींस जो q ऑफ x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 8, तो यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या है, x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और यहाँ पे उसकी पावर कितनी है,
जीरो, क्योंकि किसी चीज यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल उसकी पावर जीरो हो तो वो क्या होती है, वन होती है। ठीक है, जो उसने यहाँ पे वन लिखा था पहले, तो यहाँ पे आप देखें ये क्या हमारे पास पोलिनोमियल है। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म भी होनी चाहिए, और वो जो पी ऑफ एक्स और जो क्यू ऑफ एक्स है हमारे पास, वो दोनों हमारे पास क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल्स होनी चाहिए। तो आपने देखा है कि इसमें जो फर्स्ट पी ऑफ एक्स है वो भी पोलिनोमियल है, और सिमिलरली क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स की पावर कितनी है, वन है, यहाँ पे एक्स की पावर वन से कम कितनी, जीरो। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग फॉर्म है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहे हैं, सिंपली हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स है दोनों, और दोनों किसी फॉर्म में लिखेंगे है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। और ये जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 8, और इज नॉट इक्वल टू जीरो है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी है, रैशनल एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, इट्स मीन 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या है, जीरो के इक्वल है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए हम जो इसकी डेफिनेशन है उसमें वो मस्ट कहता है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमें क्या कहता है कि एक्सरसाइज में क्या है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। कि हमने बताना है कि जो गिवन जो एक्सप्रेशंस हैं, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, कि वो पोलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका। क्वेश्चन उसने लिखा है 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब हमने इसको ये बताना है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल की डेफिनेशन। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको अब सिंपली बताई थी कि या तो वो होल नंबर्स में पावर लिखी होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। डिसेंडिंग मींस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने 3x²। ठीक है, प्लस सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की पावर कितनी है, +1, ऊपर जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूमिनेटर के अंदर जाएगी तो क्या होगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, -5। तो x 3x² -1। अब ये जो -1 है ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ नो। ठीक है, नो से मुराद ये है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं है। इसका सिंपली आंसर क्या है, नो। और क्यों नहीं है मैंने आपके सामने रीजन रख दी है। ठीक है, और सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं, देखें ये होल नंबर नहीं है, 2 है, -1 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, 2 के बाद क्या आना चाहिए था, +1 आना चाहिए था, जो कि +1 नहीं है, -1 है। ठीक है, सिंपली जो अब दूसरी डेफिनेशन इसकी है, डिसेंडिंग फॉर्म होनी चाहिए। तो 2 के बाद 1 है, तो 1 नहीं है, -1 है, तो ये हमारे पास की डिसेंडिंग फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास 3x³ -4x² -x इंटू √x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आइदर हमारे पास पोलिनोमियल है कि नहीं। अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेकिन चेक करते हैं कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है कि नहीं। मैं इसको लिख देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, 3x³ -4x²। ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं बिल्कुल, डिसेंडिंग फॉर्म है, होल नंबर्स हैं, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे 2 की, यहाँ पे तो ये x की पावर 1 है, 1 और 1/2, 1/2 तो नहीं आनी चाहिए हमारे पास। 2 के बाद क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी, क्या 1 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे 1 भी है, और क्या है, 1/2। अगर मैं इसको फर्दर आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी इसमें। 4x² माइनस, अब वेरिएबल यानी बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 1 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, 2 + 1 आ गया, विच इक्वल्स टू
3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x की पावर कितनी आ गई 3/2। अब होना क्या चाहिए था कि ये जो 3 के बाद 2 के बाद 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 3/2 आ गया, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर भी क्या लिख देंगे, सिंपली नो। तो आपको ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये जो सारा मैं आपके सामने सिर्फ आपकी जस्टिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, इसको आप करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आपको आता है तो आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा वहाँ पे आपने सिंपल आपने यहाँ पे बस इतना लिख देना है कि ये नो, ही मीन्स यहाँ पे पोलिनोमियल नहीं है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 आ गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में लिख देता हूँ आपके सामने, वो क्या है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इसको, तो ये भी हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 3 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। 2 के बाद क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब 1 के पास क्या आना चाहिए था, हमारे पास 0 आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 के बजाय एक्स स्क्र, अच्छा एक्स स्क्र है माइनस 3x, यानी स्क्र के बाद क्या आ गया x की पावर 1 आ गई, और तीसरा हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है, जो कि क्या हमारे पास हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 2 x की पावर क्या है यहाँ पे 0 है ना यहाँ पे, तो 2 1 एंड थर्ड क्या है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास, मैं इसको क्या लिख दूँ आंसर, यस यस, ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पोलिनोमियल भी है। क्यों है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। कि x की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, 1 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं जस्टिफाई करवा रहा हूँ आपको, ये नहीं सिंप्लीफाई करवा के बता रहा हूँ कि ये पोलिनोमियल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, तो वो क्या है 3x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस 8, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या करना है, देखना है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको वैसे ही मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। 3x, ठीक है, ये 2x माइनस 1 है और इसकी होल पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो ऊपर आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1 होल पावर कितनी हो गई -1 प्लस a। तो ये हमारे पास क्या है, इसका अगर आप देखें तो ये हमारे पास होल पावर नहीं आ रही, इसकी होल नंबर्स नहीं आ रहे, और ये डिसेंडिंग फॉर्म भी नहीं बढ़ रही, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नहीं आ रही वैल्यूज। तो हमारे पास ये भी नो, इसका आंसर आ जाएगा कि ये नो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, वो है कि हमने बताना है कि स्टेट वेदर, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट whether each of the following expressions is a rational expression, is a rational expression। कि जो हमारे पास नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमने ये बताना है कि वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए उसका जो पार्ट नंबर 1 है, तो वो उसने दिया है आपका पार्ट नंबर 1 दिया है जी 3 इंटू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 5, ठीक है। अब रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास पी ऑफ एक्स है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है क्यू ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है, स्मॉल क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या बताना है कि ये
रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, पोलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। 3 इंटू, देखें यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर कितनी है, +5। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट देखनी है कि वो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। किसकी फॉर्म में, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में। और उसके बाद यह देखना चाहिए कि क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें क्यू ऑफ एक्स तो नॉट इक्वल टू 0 है, बट क्या है कि दोनों जो हमारे पास तो हमारे पास क्या है कि हमने क्या देखना है, न्यूमिनेटर में भी देखना है कि वो पोलिनोमियल होनी चाहिए और डिनोमिनेटर भी में देखना है कि पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो अब एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ गई, 1/2। अब 1/2 तो पोलिनोमियल में नहीं आता, क्योंकि आपने डेफिनेशन देखी है पोलिनोमियल की, ये क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये होल नंबर नहीं है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो वहाँ पे भी एक्स की पावर 1/2 है, तो वो भी क्या है हमारे पास, होल नंबर नहीं है। तो ये जो फर्स्ट आपके पास है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। नो मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा उसका जो पार्ट नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या कहता है कि आपके सामने मैं लिख देता हूँ उसको। ठीक है, कि एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x माइनस x²। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी अब आपने क्या चेक करना है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। किसके लिए, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखें जो ये वाली हमारे पास क्या है, कौन सी है, पी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये वाली हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स है। और पी ऑफ एक्स फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है रैशनल के लिए, कि वो पोलिनोमियल होना मस्ट है। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर 3, 3 के बाद कितनी आ रही है, 2, 2 के बाद क्या आ रही है यहाँ पे 0। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये होल नंबर आ रहे हैं सारे। यहाँ पे भी आप देखें 2, 1 और क्या है 0, ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर है। ठीक है, इसमें ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। ऊपर वाली भी हमारे पास पी ऑफ एक्स यानी वो भी पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स वो भी पोलिनोमियल है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यस, कि ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, साथ में रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो है x² प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9। अब यहाँ पे देखें कि p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, p ऑफ x, डिनोमिनेटर क्या है, q ऑफ x। अब हम क्या चेक करते हैं, ये पोलिनोमियल होने चाहिए। तो पोलिनोमियल के लिए डेफिनेशन क्या है कि वो होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा होना चाहिए। डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है 2, 2 के बाद क्या होना चाहिए 1, 1 के बाद क्या है यहाँ पे x की पावर 0 है, तो इट्स मीन ये क्या फर्स्ट हमारी पोलिनोमियल है। सेकंड क्या है हमारे पास, जो डिवाइडेड बाय q ऑफ x है, x² 2, 2 के बाद यहाँ पे 0, तो ये बेसिकली 2 भी होल नंबर है और 0 भी क्या है, होल नंबर ही है। और डिसेंडिंग फॉर्म की अगर बात करें तो 2 है, 2 के बाद उससे छोटा नंबर आना चाहिए, आइदर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है 0, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, यस, कि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो है 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स, ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्स की पावर अगर रूट में खत्म करता हूँ तो 1/2 उसकी इक्वल होती है वैल्यू हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस 3। तो 1/2 क्या है, होल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसका मैं आंसर क्या लिख देता हूँ, नो,
कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू है उसको काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।